मेष राशि वालों मित्रों, शुक्र 16 मई को, जी हाँ मित्रों, शुक्र 16 मई को दोपहर 12:59 से रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे। यहाँ से आपके लिए एक बहुत अच्छी बात कही जा सकती है। एक बेहतर और अनुकूल समय आपका रहने वाला है। कुछ बड़ी खुशखबरी आपको देगा, क्योंकि इस नक्षत्र में शुक्र के एंट्री से बहुत अच्छा लाभ मिलता है, बहुत बड़ा लाभ मिलता है। और एक ही बात आपको बता दें कि इस समय थोड़ी ज़रूरी जानकारी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि शुक्र जो है वो आपके द्वादश भाव में है। तो कुछ ज़रूरी जानकारी आप रखें तो निश्चित रूप से आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि शुक्र का इस प्रभाव से आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से बातें करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मित्रों हमें मेल कीजिए। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक ही प्रश्न करें। हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं तो भी आप प्रश्न हस्तरेखा भेजें, लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि बारीकी रेखा दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप रेखा भेज रहे हैं और वो मतलब का जो फोटो भेज रहे हैं और वो रेखा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, तो आपके प्रश्नों का जवाब नहीं मिल पाएगा। लेकिन चैनल सब्सक्राइब रखिए, सभी को कहेंगे, जिससे कि आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल पाए। चलिए सबसे पहले बता दें मित्रों, जो इस समय आपको प्रभावित यानी शुक्र का प्रभाव आपको लकी बनाएगा, वो इस समय ऐसा लकी बनाएगा, क्योंकि ये समझिए शुक्र आपके द्वादश भाव में है, यहाँ से छठे भाव को सप्तम दृष्टि से देखेगा। तो ये आपको कुछ बड़ा फल देगा। सबसे पहले एक बात और समझ लीजिए कि कुछ नुकसान भी करेगा और इससे बचना होगा। यहाँ अच्छी बात यह है कि शुक्र मालव राजयोग बना रहा है। शुक्र का ये राजयोग आपको बाहर से लाभ देगा। जन्म स्थान से दूर कहीं से कोई बड़ी अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकता है। यदि आप इस समय, सबसे पहले बात करें विद्यार्थियों के, यदि विद्यार्थी जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा। जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए बहुत ही भाग्यशाली समय रहने वाला है, अनुकूल समय रहने वाला है। एकदम समझ लें कि भाग्य का साथ एकदम आपको मिलेगा, यानी आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, आप बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका बहुत अच्छा समय है। साथ ही साथ मित्रों इस समय आपके रिजल्ट तो अच्छे आएंगे, कैरियर को लेकर कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। यहाँ ऐसे लोग जो अपने जन्म स्थान से दूर रहकर कोई कार्य कर रहे हैं, चाहे वो कार्य आपका किसी तरह का हो, जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप इस समय वर्कलोड से गुजरेंगे। आप एक्स्ट्रा काम करना चाहेंगे, एक्स्ट्रा ड्यूटी करना चाहेंगे, जिससे कि पैसा ज़्यादा मिल सके। अब आप उसमें आपको लाभ मिलेगा। जी हाँ मित्रों, उसमें आपको लाभ भी मिलेगा। एक्स्ट्रा ड्यूटी करेंगे, एक्स्ट्रा ड्यूटी से पैसा भी आपके पास आएगा। आपका इतना अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि धन प्राप्ति, धन में बढ़ोतरी का भी योग है, लेकिन धन में कमी का भी योग है। अब आप ये समझिए कमी कैसे होगा। शुक्र का मालव राजयोग ये आपके इनकम को बढ़ाता है। 31 मई तक बनेगा ये शुक्र का योग, मालव राजयोग, और इससे आपके धन प्राप्ति में बढ़ोतरी होती है। जितना आप पैसे कमाते हैं वो आपका पैसा बढ़ता है, आपके इनकम बढ़ते हैं, इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। अब ऐसे में मित्रों आपके लिए अच्छी बात यहाँ ये भी है कि इस समय आपके पैसे बढ़ेंगे तो आपके इनकम बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका काम भी बनेगा। जो काम रुक रहा है पैसे के कारण, वो काम भी अब आपका बनेगा, वो काम भी अब आप शुरू करेंगे, क्योंकि आप निश्चित रूप से अपने कार्य में आगे बढ़ना चाहेंगे। ऐसे कार्यों को पूरा करना चाहेंगे जो पैसे के अभाव में पूरा नहीं कर पा रहे थे, या आपने कर्ज लिया है, क्योंकि छठे भाव पर दृष्टि रहेगी शुक्र की, तो आपने कर्ज लिया है तो वो कर्ज को भी आप वापस कर पाएंगे। कर्ज से मुक्ति आपको मिल पाएगा, कर्ज से राहत आपको मिल पाएगा, क्योंकि कर्ज अपने आप में बहुत बुरा होता है मित्रों। एक बहुत बड़ा बोझ होता है जिसको इंसान समझ नहीं पाता, और जैसे ही एक बार कर्ज लेता है फिर वो दोबारा कर्ज लेता है, फिर वो कर्ज में फंसता ऐसा चला जाता है कि फिर उभर नहीं पाता है और अपना जीवन बहुत ज़्यादा नुकसान से भर देता है। यानी इंसान का जीवन एकदम से इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है कि फिर वो बाहर नहीं निकल पाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, इस समय आपके पास पैसे आएँ तो खर्च फालतू करने से अच्छा कर्ज मुक्ति आप
अपने खुद को कर्ज से मुक्त ज़रूर कर दें, क्योंकि ये समय ही आपका ऐसा रहेगा जहां आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए प्रयास करने से आपको लाभ भी मिलेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए, ऐसे लोगों के लिए जो लोग ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक काम करते हैं या फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या सिलाई का काम करते हैं, बुनाई का, कढ़ाई का, यानी ऐसे कला से जुड़े हुए हैं, तो आप समझ लें कि भाग्य आपका बहुत साथ देगा। आपका भाग्यशाली समय है। जी हाँ मित्रों, आपका बहुत भाग्यशाली समय कह सकते हैं। अब यहाँ भाग्य का बहुत साथ मिलेगा, जिससे आप कला क्षेत्र में या इस तरह के कार्यों में, ब्यूटिशियन हैं, ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, पुरुष हो या महिला हो, तो आपका बहुत ही ज़्यादा ब्यूटी पार्लर का काम चलेगा। या आप संगीत से जुड़े हुए हैं, संगीत से जुड़े कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, कि कैसा भी आप कला से जुड़े हुए हैं, जैसा भी कला से जुड़े हुए हैं, पेंटिंग करते हैं, तो आपका काम इस समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। संगीत कला से जुड़े हुए हैं तो बहुत ज़्यादा आपको कॉन्सर्ट मिल सकता है, बहुत ज़्यादा आपको सहयोग मिल सकता है, काम करने का नया नया अवसर आपको मिल सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि आपका बहुत ही अच्छा समय है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय एक बात ध्यान जरूर रखिएगा, वाहन चलाते समय ध्यान रखिएगा, चोट लग सकता है। इलेक्ट्रॉनिक काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा, कुछ भी आपको हो सकता है, जैसे चोट लग सकता है। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक काम कर रहे हैं तो वहाँ आपको करंट लग सकता है, और करंट छोटे मोटे मतलब ऐसा असर होगा जिससे आपको झटका लग सकता है। तो ऐसी स्थिति रहेगी। ऐसी चीज़ों से बचे रहने की कोशिश करें, खुद को संभालें, खुद को ऐसी चीज़ों से, यानी रिस्की कार्य करते समय थोड़े से सतर्क रहें। वाहन चला रहे हैं तो भी सतर्क रहें, क्योंकि यह वाहन चलाने से आपको नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन आप यदि सतर्क रहते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी, आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। एक बात और, यहाँ आपको किसी पर पूर्ण रूप से भरोसा करके पैसे के लगाने, यानी पैसे इन्वेस्ट करने से बचना होगा, क्योंकि ऐसा आप यदि सोचकर पैसे कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपके परेशानी का कारण बन सकता है, आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए पैसे इन्वेस्ट करने से, एकदम बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करने से बचने की कोशिश करें, क्योंकि वैसे भी आप पर शनि की 7.5 चल रही है, और 12वें घर में इस समय शनि भी हैं, राहु भी हैं। तो ऐसे रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए, रिस्की कार्य आपको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये बात आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। बाकी सब कुछ आपके लिए ठीक ठाक है, अनुकूल है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बात, इस समय एक बात बढ़िया से समझिएगा, आपको बता दें, शुक्र जिसका अच्छा होता है उसके प्रेम संबंध बहुत अच्छे होते हैं। तो ये समय आपका आपके प्रेम संबंध को लेकर बहुत अच्छा है, लेकिन किसी को आप प्रपोजल भी ना दें, लव प्रपोजल, या किसी को प्रपोज ना करें। आपका रिश्ता पहले से चल रहा है वो ठीक है, एक्स्ट्रा अफेयर में जाने से बचें, बाकी सब ठीक रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।